बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 7.3 एक्सरसाइज है। एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स, जिसके पॉइंट्स है 14 डिग्री जो है वो नॉर्थ और 100 डिग्री जो है वो वेस्ट की तरफ है, और दूसरे पॉइंट्स हैं 50 डिग्री नॉर्थ की तरफ है और 80 डिग्री वेस्ट की तरफ है। अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करते हुए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। ये सेम हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, जिसमें हमने जो है वो अर्थ सरफेस जो है वो फाइंड किया था बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसी तरह जो है हमने इसका जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो ये हमारे पास x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने जो है इस चीज़ को सॉल्व किया था। जो हमने शॉर्टेस्ट डिफरेंस फाइंड करना है, तो हमारे पॉइंट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 140 आएगा। 100 पहले आएगा, 40 बाद में आएगा। ये पहले 40 है नॉर्थ और 100 जो है वो वेस्ट है। इसी तरह कोई ये ए हम बना लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं बी। तो बी के पॉइंट्स जो हैं वो हम पहले 80 लिखेंगे, फिर उसके बाद हम 50 लिखेंगे। तो ये हमारे पास बी के पॉइंट है। अब ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो हम सिंपल इसमें जो है वो पुटिंग करेंगे। x1 हमारे पास जो है वो है x2 हमारे पास है 80, तो हम 80 लिखेंगे, माइनस x1 हमारे पास 100 है, 100 लिखेंगे, इसकी स्केलिंग करेंगे, प्लस y2 हमारे पास जो है वो 50 है, 50 लिखेंगे, माइनस y1 जो है 40 है, 40 लिखेंगे, स्केलिंग देंगे इनके ऊपर, और ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस यानी डी। तो 80 में से जो है वो 100 निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा माइनस के 20। इसका स्केयर लेंगे, प्लस 50 में से 40 निकालेंगे तो 10 का स्केयर जो है वो बन जाएगा। अब इनको जो है 20 की स्केयरिंग करेंगे 400 बन जाएगा, प्लस 10 की स्केयरिंग करेंगे तो ये हमारे पास 100 बन जाएगा। इसकी स्केयरिंग हो गई, इसका स्केयर रूट आ गया, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 500। इस पर स्केयर रूट आ गया। अब अगर हमने इसको जो है डी को हमने यूनिट्स में चेंज करना है, इसमें चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.36 यूनिट्स। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। एक्सरसाइज 7.3 लैंड सर्वे is marking at a rectangular plot of land with corners at A के पॉइंट्स हैं उसने दिए हैं 3, 1, B के हैं 3 और 6, C के दिए हैं 8 और 6 और D के हैं 8 और 1। अब क्या करना है, कैलकुलेट करने हैं हमने पेरीमीटर को। तो सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जिसमें हमने लेंथ ऑफ साइड जो है वो पहले फाइंड की थी और उसके बाद है पेरीमीटर फाइंड किया था। तो यहाँ पे जो है हम इसका पहले लेंथ ऑफ साइड्स ही फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ ए बी 4 है हमारे पास, ए बी सी एंड डी। तो ये हम जो है ए बी पहले ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं ए एंड बी। तो ए बी के पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। फाइंड तो हमने डिस्टेंस ही करना है, तो हमने वही फार्मूला अपना डिस्टेंस का जो है वो लगाना है। डिस्टेंस ऑफ ए बी, इसका फार्मूला है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर। लेंथ ऑफ ए बी जो है वो आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 6 में से 1 निकलेगा तो 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 25। तो ये हमारे पास आ गए 5 यूनिट्स। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हम बी और सी दोनों को लेते हैं।
लेंथ ऑफ बी सी, तो डी जो है डी ऑफ बी सी जो है वो आ जाएगा हमारे पास। सिंपल हमने फार्मूले में पुटिंग करनी है। 8 माइनस 3 इसका स्क्वायर, 6 माइनस 6 इसका स्क्वायर, 8 माइनस 3 तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25, यानी ये भी हमारे पास 5 यूनिट्स जो हैं वो बन जाएंगे। इसके बाद हम लेंगे सी और डी लेते हैं, लिखेंगे लेंथ ऑफ सी डी यानी डी ऑफ सी डी जो है वो इक्वल आएगा, ये सी के पॉइंट से ये डी के पॉइंट से ये आ जाएगा 8 माइनस 8, ये हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 1 और इसका स्क्वायर, तो यहाँ देखें ये हमारे पास बन जाएगा 8 माइनस 8 0 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर बन जाएगा, तो हम जो है वो इसको लेंगे 5 5 25, तो ये भी जो है हमारे पास 5 यूनिट्स के इक्वल आ गया। यहाँ दिया उसने हमें रेक्टेंगुलर है, लेकिन हमारी जो है पेरीमीटर जो है वो बन रहा है वो स्क्वायर शेप बन रहा है। ये देखिए 5 5 5, नेक्स्ट भी अगर हमारा 5 आ जाता है तो ये पेरीमीटर जो है वो स्क्वायर शेप्ड होगा। अब यहाँ पे हमने सी डी भी हो गया है, अब ए और डी को लेना है, तो हम लेते हैं लेंथ ऑफ ए डी, यानी डी इक्वल टू ए डी आ जाएगा। तो इसमें हम ए डी की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर लेते हैं, ये ए है 3 और ये 8, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 3 इसका स्क्वायर, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 1 है और 1 है, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 8 माइनस 3 निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारा जो है यहाँ पे देखें ये 25 फिर से जो है हमारे पास 5 यूनिट्स बन जाएंगे। अब यहाँ देखें ये चारों जो है ये भी 5 यूनिट्स हैं और ये भी 5 यूनिट्स हैं, और ये वाले जो है ये भी 5 यूनिट्स हैं, यानी चारों जो है हमारे ये सारा जो है वो पेरीमीटर हमारा स्क्वायर शेप बन रहा है। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप अब प्लॉट जो है वो आ जाएगा प्लॉट इक्वल सारे ये जो है हमने यूनिट्स इकट्ठे कर लेने, 5 प्लस 5 प्लस 5 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 यूनिट्स। ये हमारा आंसर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। A landscaper needs to install a fence around a rectangular at corners 0 0 है, B के 5 और 0 दिए हैं, C के 5 और 3 दिए हैं, D के 0 और 3। हाउ मच फेंसिंग रिक्वायर्ड, अब कितनी जो है वो बाड़ चाहिए कि एक रेक्टेंगुलर एरिया जो है हमारा उसके अराउंड जो है उसके इर्द गिर्द जो है वो पूरी आ सके। तो रेक्टेंगुलर आपको पता है, रेक्टेंगुलर हमने जो है वो एरिया बना लेना है,
और इसके पॉइंट्स ए जो है वो 0 0 है, यहाँ लिख देने हैं। बी हमारे पास जो है 5 और 0 है। सी हमारे पास जो है 5 और 3 है। और डी हमारे पास जो है वो 0 और 3 है, 0 और 3 हमने इसको मेंशन कर देना है। अब करना क्या है, फाइंड तो हमने डिस्टेंस ही करना है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी जो है वो हम फाइंड करते हैं पहले। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए और बी, इसको ले लेते हैं, और ये ए और बी, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 0 और 0 माइनस 0, 5 माइनस 0 प्लस इसका स्क्वायर, 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, 25, ये आ जाएगा हमारे पास 5 यूनिट्स, 5 के इक्वल आ जाएगा। अब डिस्टेंस ऑफ जो है ए बी ले लिए हमने, अब बी और सी के डिस्टेंस ले लेते हैं, बी और सी, तो बी और सी का जो है वो बी के पॉइंट्स है हमारे पास 5 और 0 और सी के 5 और 3, तो हम लिखेंगे 5 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, जो कि हमारे 3 यूनिट्स बनते हैं। अब बी सी हो गया है, अब हम सी और डी का लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ सी डी, सी डी का डिस्टेंस लेंगे, सी के पॉइंट्स हमारे पास है 5 और 3 और डी के हैं 0 और 3, तो इसको लिखेंगे हम 0 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, यानी ये भी हमारे पास 5 के इक्वल आ गया। सी डी जो है वो 5 के इक्वल आ गया। अब हम जो है ए और डी लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए डी, सिंपल इसमें भी जो है हमने फार्मूले में पुटिंग करनी है, 0 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 इसका स्क्वायर, तो ये बच जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 9, और ये 9 बना हमारे पास 3। अब जो है फेंसिंग जो है हमें कितनी चाहिए, फेंसिंग जो रिक्वायर्ड है वो हमने इनको जो है हमारे पास ये और ये इन दोनों को हमने जो है वो प्लस कर लेना है। जो प्लस करेंगे तो हमारी जितनी रिक्वायर्ड फेंसिंग है वो आ जाएगी। रिक्वायर्ड जो फेंसिंग रिक्वायर्ड है वो लिखेंगे हम 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3, ये टोटल बन जाएगी 5 प्लस 3 8 और 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16 यूनिट्स हमारे पास बन जाएंगे, तो यही हमारा आंसर है।